नाय सिर पे ठेऊ बागा फल खाए सी तरु तोरे हे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मार सी कछु माई पुकार नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजार खाए सी फल रूप पट मारे राक्षस मर्दी मर्दी मही डारे सुने रावण पठई भट नाना तिन्हि देख गजई हनुमान सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु दुआ पुनि पट पट मारा चला संग ले सुबट आवत देखी विपट ताई निपट कछु मारे सी कछु मर्द सी कछु मिल मास धूर कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट भरपूर सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल प्रभु दशरथ अधर बिहारी। तो चले नाय सिर बैठे बागा फल खाए सतर तोरे। और हनुमान जी ऐसे निडर होके गए जैसे जंगल में राजा शेर निडर होके घूमता, कोई डर ही नहीं है। अब फल भी खाए, कुछ फल तोड़ भी दिए, कुछ पेड़ भी तोड़ दिए। रहे तहाँ वट रखवारे कछु मारे से कुछ। जब पता लगा आवाज आई पेड़ों की तोड़ने की, तो जो आराम कर रहे थे माली वो जग गए और उन्होंने की तरफ देखा तो हनुमान जी ने कुछ को मसल दिया, कुछ को फेंक दिया, कुछ को रगड़ दिया। नाथ ये कहा भगदड़ में जो बच गए, थोड़ा जाने लायक था, वो रावण के पास आ गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कपि आ गया है कि सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। खाए फल और बिटप वाले फल भी खाए, पेड़ काट दिए और रक्षकों को भी मारा है। देखो रावण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम हराम का खा रहे हो अब तक, हैं? इतने मुष्ट हैं, एक कप आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे नर और वानर हमारे लिए तो सलाद हैं, तुमने खाया क्यों नहीं? और एक ही तो आया है ना, तुम कितने हो उसमें? तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये हराम का माल खा रहे हो ना रावण का। कोई शेर आ जाता तो भी बात मान लेते, एक कप के। और ये कह रहे पेड़ भी बार तुमने आंखों से देखा और हाँकता हुआ यहाँ आया, तुम्हें लज्जा नहीं आती? रावण बहुत गर्म हुआ, बहुत, और लज्जा की बात भी थी। सुन रावण पठे भट नाना तिनहि देख कर जेऊ हनुमान। इतना कहा तो डर तो अंदर से रावण गया। वैसे डांट तो रहा था कि तुम्हारी भूख कहाँ चली गई, तुम खा जाते, लेकिन अंदर से डर गया। जब ऐसी बात है तो कोई न कोई विशेष है। जब मार दिया, इनको रगड़ दिया, पेड़ों को काट दिया, ये साधारण कर्तव्य नहीं हो सकता। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे अक्षय कुमार को, अक्षय माने जो खत्म नहीं हो सकता, और इसका विरोध केवल हनुमान जी ने किया, किसी ने किया नहीं अक्षय से। तो अभी अकेला नहीं भेजा अक्षय को, बोले थोड़े बहुत सैनिक साथ ले जाओ, अकेला। देखो कितने बड़ा डर बैठ गया होगा एक कपि को मारने के लिए, पकड़ने के लिए। अक्षय कुमार जैसे बलवान बेटे को अकेला नहीं भेजा, और कुछ सैनिक, तो डर तो बैठ गया होगा ना। सही बात, बोलो। बिल्कुल सही बात। तीन देखे गरजू, तो हनुमान ने देखा कि हाँ सिफारसी आ रहे हैं, और ये तो भैया कोई राजकुमार भी लग रहा है, सेना भी साथ है। हनुमान जी ने अपना चार्जिंग वाला तार मुंह में पकड़ लिया। ठीक है, चार्जिंग कब सब रजनी चर का प्रसंगारे कछ। तो उनको भी क्या, कुछ को मसल दिया, कुछ को मार दिया, कुछ अधमरे हो गए। फिर क्या हुआ, आवत देख बिटप गहि तरजा ताय निपात महादम।
फिर उन्होंने एक तजुर्बा, वीडियो फिल्म तो बनानी थी उन्होंने, फिर एक पेड़ उखाड़ लिया। तो जो बच गए थे, जो वहाँ रुक रहे थे, उनको ऐसा खदेड़ा, पेड़ उखाड़ लिया और रावण के पास वापस कर दिया। वो कहना चाहते थे तुम सब मिल के जाओ, तुम सबों को एक कपि ने ही भगा दिया है, एक एक करके जाओगे तो अलग बात मानी जाएगी। सही बात है। हनुमान जी दिखाना चाहिए, एक ऐसा पोज होना चाहिए रावण के पास कि इतने राक्षसों को सेना सहित और एक बानर ने यहाँ तक खदेड़ दिया। नहीं समझे? एक पोज ऐसा होना चाहिए। कछु मारे से कछु मर देसे, कछु मिले से धर धूर, कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो कपि कोई साधारण नहीं है, वो क्या है, वो मरकट है। उससे पहले मरकट शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं किया। उन्होंने पहली बार मरकट, तो रावण नहीं समझ पाया, बोले यार मरकट मरकट कर रहे हो, क्या होता है मरकट, सीधे बोलो ना। उसने कपि बोला तो मेरी समझ में आ गई, और तुम मरकट मरकट कर रहे हो, मरकट क्या होता है? जो मारता भी और काटता भी। ये नहीं समझ में, क्या बीमारी, हमने नहीं देखा मरकट किसको कैसे। तब उन्होंने कहा कि महाराज वो मारता भी है काटता भी है। मरकट माने जो मारता भी है और काटता भी है। तब उनकी समझ में आई उसको मरकट। अरे कहाँ गया, पहली बार रखा हुआ शब्दकोश में ये मतलब ये बढ़ाया गया मरकट शब्द। अरे यहाँ तो है ये राक्षसों का है। दुनिया भर पैकेट से निकाल ले। सोने तो लंकेश्वरी साना पठयसि मेघनाथ बलवाना, मारसि जनि सुत बांधे सुताई, देखिए कपि कहा कर आई। चला इंद्रजीत तुलत बजोदा, निधन सुन उपजा, क्रोधा कपि देख दारुण बटयावा, कट कटाई गर्जारु धावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबटता के संगा, गई कपि मर दैन जय अंगा, तिन्हि ने पाते ताई तन बाजा, धीरे जुगल मानव गजराज, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा, उठ बहोर कीने से बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया, ब्रह्मास्त्र ते साला कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। ने ही इसका विरोध किया, किसी ने आज तक किया नहीं। उसको 6 कुमार बना दिया, जाते ही मार दिया। जब खबर दी तो रावण समझ तो गया कि अब कुछ अनहोनी से होने लगी। अब होने से, क्योंकि कपि हमारे लिए सलाद की तरह से नरवानर का मांस उनको अच्छा लगता था। आज उनके द्वारा हम मारे भी जा रहे हैं और पिट भी रहे हैं, तो अब कुछ जो है समय उल्टा हो गया। ये रावण जान गया था। तो जो बड़ी ढाल थी, मेघनाथ बहुत बलवान था, मायावी था, किसी और को न लिया। जब अक्षय कुमार को मार दिया तो भाई को भी गुस्सा आया कि मेरे छोटे भाई को, मेघनाथ को, और बाप को भी बड़ा दुख लगा कि मेरे बेटे को मार दिया, और किसी को नहीं भेजा, फौज को नहीं भेजा, तो मेघनाथ को बुलाया। और रावण कहता क्या है, उसे मारना नहीं है, क्या करना है, बांधे सुताई, उसे बांध के लाना।
जैसे यहाँ आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा जाता है ना, उसे मारते नहीं है, उसे पकड़ के लाते हैं, फिर उससे पूछताछ करते हैं तुम्हारे एजेंडा क्या था, क्या विचार था, कैसे आए थे, उससे सारी बात उगलवाते हैं। मर जाते तो वो चला ही गया। जो जिंदा पकड़ा जाता है उसमें भी हमारे यहाँ का फायदा माना जाता है। तो टॉर्चर करते हैं तो बताएगा सब सही बात है। क्या क्या तुम बातें करते हो, सही क्या विचार होते हैं, तो उससे आगे में तैयारी कर लेते हैं। तो रावण ये कह रहा है उसे मारना नहीं, उसे बांध के लाओ, तब पता लगे वो कैसा बानर है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है। चला इंद्र से अतुलित योधा बंद निधन सुनिश्चित। भाई को मार दिया था तो भाई को वैसे भी है गुस्सा आया था। मेघनाथ गुस्से में भी था, बलवान भी था। उसने देख बड़े रौब से जा रहा था, बलवान था, विशाल था, और रथ पे गया तो हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी पहले बड़े हंसे। अब ऐसा लगता है कि कोई बराबर का सा आ रहा है, इससे लड़ने में, खेल करने में आनंद आएगा। देखो बराबर के होते हैं जब भी अच्छा लगता है। तो हनुमान जी बोले पर इसको तमीज़ नहीं है, वैसे खानदानी राजा है, राजकुमार है, लेकिन इसे तमीज़ नहीं। अरे इन्होंने ये भी तो बताया होगा वो रथ पे है कि घोड़े पे है कि पैदल है। और ये नालायक रथ पे आ रहा हूँ मैं, बिना हथियार के भी हूँ और पैदल भी हूँ। तो इसे तमीज़ सिखा देता हूँ पहले। ये मर्यादा होती है। मल्लों को जब लड़ाया जाता है तो वेट करते हैं, ज़्यादा हल्के भारी जो समानता होती है तो लड़ाते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि बड़ा लंबा सा सीधा सा पेड़ उखाड़ लिया, उखाड़ के और जो रथ पे था एक मारा, जो मेघनाथ भी मूर्छित हुआ और रथ को भी तोड़ दिया। बिरथ, बिरथ माने बिना रथ। तमीज़ सिखा दी कि मैं पैदल हूँ और तू रथ पे है। तुझे इतना ध्यान नहीं है योद्धा कैसे लड़ते हैं, बराबरी होनी चाहिए। बिरथ कीन लंकेश कुमार रहे मावटता के संगा, गए गए कब मर दय निज अंगा। तो हनुमान जी ने मारा नहीं, उनको ऐसे पकड़ते थे और किसी पेड़ के साथ रगड़ते थे। उन्हें बहुत आनंद आता था, पकड़ के रगड़ते थे। अंगा यानी शरीर को, उन्हें मारते नहीं थे। यानी ऐसे निशान बना दिए कि जो किसी योद्धा के आज तक न देखे गए न किसी योद्धा ने बनाए। ये हनुमान जी ने छाप छोड़ी। इन्हीं निपातित ऐसन बाजा, फिरे जुगल मानव गजराजा। अब क्या उन्होंने देखे, बोले हथियारों से तो कोई फायदा नहीं है। अब ये भी पहलवान है, मल्ल है, मैं भी हूँ, जब बिना रथ के हो गए तो बराबर हो गए। अब हथियारों से नहीं, अब कुश्ती होनी चाहिए, मल्ल युद्ध होना चाहिए, भुजाओं का बल नापना चाहिए, बराबर का है। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत महान कोई बड़े हाथी लड़ रहे हों। साधारण नहीं थे दोनों योद्धा। हनुमान जी भी बड़े योद्धा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मुठिका मार चढ़ातर जाई, ताय एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी बोले अब इतने समय तो हमारे पास है नहीं कि बहुत देर खिलाया जाए इसको। तो उन्होंने एक ऐसा मुक्का मारा, मूर्छित हो गया और डर की वजह से पेड़ पे चढ़ गया। डर की वजह से पेड़ पे चढ़ गया। और मेघनाथ को कैसे लगा पेड़ पे क्यों चढ़े? पेड़ पे इसलिए चढ़े, पेड़ पे शेर नहीं चढ़ता है। पेड़ पे मेघनाथ बोला मैं हाथी हूं, लेकिन हाथी का दुश्मन शेर होता है, और ये मुझे शेर दिखाई दे रहा, हाथी नहीं है ये शेर है। तो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे क्यों चढ़ गया? क्या शेर पेड़ पे नहीं चढ़ता? बिल्ली चढ़ जाती है लेकिन शेर नहीं चढ़ता पेड़ पे। सही बात। तो अपने प्राण बचाने के लिए मेघनाथ पेड़ पे चढ़ गया और उसके समझ में वो शेर दिखाई दिया, हाथी नहीं। अपने को हाथी मान लिया और उसको शेर मान लिया और बोले शेर पेड़ पे नहीं चढ़ता इसलिए मैं फुर्सत में रहूँगा। ये बहुत गहरी में विचार सोचा।
उठ बहुर कीने से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। अब क्या हुआ, फिर दोबारा से उनमें मल्ल युद्ध हो गया। तो हनुमान जी भी हारने के लिए तैयार नहीं थे, और मेघनाथ को फिर दोबारा से शक्ति है, वो भी हारने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मेघनाथ ने समझा ये मेरे से बराबर का नहीं है, 19 नहीं है, मेरे से 21 है, इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आखिरी सांस में जब कोई सहायता नहीं होती, बहुत बड़ा खतरा हो, तो इसे प्रयोग करना लास्ट के लिए। उस नालायक उस ब्रह्मास्त्र को शुरू में एक दुखी को मारने के लिए कोई 21 या 22 प्रयोग करे तो वो नालायक नहीं होगा? हैं? ताश आते हैं किसी से? ताश खेलना आता है? किसी से नहीं आते? नहीं, मैं जानता हूँ सब, लेकिन इक्का होता है सबके बड़ा बड़ा, बादशाह सबको मान लेता है। बादशाह के भी मार देता है। हाँ, कोई नालायक दुखी को मारने के लिए 21 पहले प्रयोग करे तो नालायक होगा कि नहीं होगा? हैं? उसके लिए तो तिक्की बहुत थी, दुखी को मारने के लिए तो तिक्की बहुत होती है। बोलो, हो गई। इक्का को प्रयोग करना जरूरी था। ब्रह्मास्त्र चला दिया, इतना भयभीत हो गया। अब ब्रह्मास्त्र मर्यादा है ब्रह्मा जी की, हनुमान जी के लिए तो कुछ नहीं है। ब्रह्मास्त्र क्या, ये जनेऊ है, जनेऊ में बांध दिया। तो उन्होंने कहा ये तो धागे हैं, ये लोहे के भी होते, सांकल भी होती तो भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा है, ये साधारण धागे नहीं है। इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, मैं तोड़ देता हूँ। और मैं कोई राजा तो हूँ नहीं, राजकुमार तो हूँ नहीं जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए। मैं तो उनका दास हूँ और दूत के लिए आया हूँ, हैं? और काम बनता है तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई राजा का तो मान अपमान होता है, मेरा क्या होता है? सही बात। दास है, दास का मान प्रभु का काम करना है। जरा इसको इसलिए जो वो उसमें बन गए, महिमा बेटे, मैं इसकी महिमा भी नहीं जाएगी और मुझे तो काम करना है। सही बात। मेरी इज्जत भी इज्जत तो कुछ है नहीं, इसीलिए बंधना ही अच्छा समझ। चलो एक और है, अभी पूरा कर देते हैं। ब्रह्मवान कपि कहु तेहि मारा, परति वर कटकु संघा, तेहि देख कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से लगयु। जासु नाम जपि समो भवानी, भव बंधन काटिक है ज्ञानी। दास दूत के मन तरे आवा, प्रभु कार्य लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निस्सर धाये, कौतुक लागे सभा सब आये। दस मुख सवाधीश कपि जाई, कहीं कहाय कटुक प्रभु। कर जोड़े सुरदिश विनीता, प्रकट विलोकत सकल सविता। देख कृपापन कपि मुन शंका, जिमे जन्म वरुण सन। कपय विलोक दतानन, बियसा कहि दुर्भाग। सुतबंध सुरति कीन पुनि, उपजाए विषाद सियावल राम। जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम। राम मंगल भवानि मंगलहारी, बहु दशरथ जर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हनुमान सदा को कल्याण। अब क्या हुआ, बन गए। अब हाथ पैर बांध दे तो चलेंगे कैसे? यानी मेघनाद उन्हें खींच के ले जाना चाहता था कि इसका शरीर रगड़े, क्योंकि इसने भी शरीर को रगड़ दिया तो इसके भी हाथ पैर छिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, मेघनाद खींचना चाहता लेकिन खींच नहीं रहे, और हनुमान जी देख रहे हैं निगाह से कि किधर लोग ज़्यादा हैं, किस साइड को ज़्यादा है। क्या हुआ, ब्रह्मवान का मारा और परति उबार कटक संहारा। हनुमान जी ने सोचा ऐसे तो ले नहीं जाएंगे मुझे पैदल, इनका मतलब है मुझे खींच के ले जाएंगे।
तो हनुमान जी ने देखा कि किधर लोग ज़्यादा खड़े हैं, उधर ही परति उबार कर, और उसी तरफ को गिर गए। जिधर ज़्यादा लोग थे उधर ही गिर गए, उनको मसल दिया वहीं में। ऐसे करते रहे, रगड़ते रहे। परति उबार यानी हाथ पैर बांध दिए हों, जब भी हनुमान जी ने कितनों को मार दिया। देखो सादा अर्थ तो है यही, लेकिन कहने का इसमें भाव है। और समय कई दिन हो गए, अभी तो 20 दो ही हुए हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका असली रिजल्ट क्या है? एक जो संत होता है, भला आदमी होता है, वो आखिरी सांस तक बुराई मिटाता है। संत आखिरी सांस तक भी बुराई मिटाता है। और जो दुष्ट होते हैं ना, आखिरी सांस तक भी किसी न किसी को फंसा के ऐसे जाएगा, ऐसा विद्रोह करके जाएगा कि समाज उससे उभरेगा नहीं। सही समझ रहे हो? एक ऐसे ही चुटकुला। ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग फांस बांधे ले गयो। अब मेघनाथ को बड़ा डर लग गया। उनने कहा यार ब्रह्मास्त्र से भी कोई फायदा नहीं लग रहा, इसके तो अभी गिरते गिरते मार दिया तो और भी करेगा। तो नाग फांस जो होती है उसको मंगाया गया और उसमें जाल, समझो जाल के अंदर बांध दिया। तो अब तो इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे ना। जासु नाम जप सुनो भवानी, भवबंधन काटै नर ज्ञान। अरे जिसके मालिक का नाम लेते ही भवसागर के सारे बंधन कट जाते हैं, उनका दूत, उनका दास क्या कभी बंधने में आ सकता है? बोलो। सही। कभी खेल खिलाने के लिए भी बाबा नाती है, हार जाता है कि नहीं? और अरे तूने मैं मार लिया, बोलो। तो हनुमान जी बोले कुछ लीला में रोचकता भी होनी चाहिए और कुछ आनंद भी आना चाहिए। इनका कुछ मन प्रसन्न हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं, इस बहाने से दरबार देख लेंगे। नहीं तो फैसला यही हो जाता तो रावण से कैसे मुलाकात होगी, दरबार कैसे देखेंगे, कैसा दरबार है उसका। तो जानबूझ के बहुत बातें सोची हनुमान जी ने, इसलिए अच्छा समझा और ले जाने लगे। प्रभु कारज लगे कपे मेरा, प्रभु का काम करने के लिए हनुमान जी को बंधना पड़ा। कपिबंधन सुने नेत्र धाये, कौतुक लागे सभा सभा। ये हल्ला मच गया कि हमने बंदर तो बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा है। बंदरों को कितनों को खा गए लोग, पर ऐसा बंदर आ गया जिसने हमारा बगीचा उजाड़ दिया, जिसका देश विदेशों में भी नाम था, और कितने राक्षसों को मार दिया। ये तो पहली बार ऐसा, तो बड़ा कौतूहल था। सब लोग इकट्ठा हो गए, रोटी पानी छोड़ दिया, बोले उसे बांध के लाए, देखें तो कहीं नज़दीक से बंधा हुआ है तो देख सकते हैं, वैसे तो नहीं देख सकते इसको। तो कुछ लोगों में उत्साह बड़ा और आ गई। दसमुख सवा दीख कप जाई, कहे न जाए कछु अति प्रभाई। एक ऐसा खिलौना समझो उनके लिए तो जो पहली बार आ गया हो। तो इसलिए रोचकता आई, भूखे प्यासे भी लोग काम छोड़ के और हनुमान जी के दर्शन के लिए आ गए। देखो किए तो दर्शन ही, चाहे कैसे ही किए, बोलो। बिल्कुल। अब ये बताओ, जब कण कण में भगवान बताते हैं, सारी दुनिया साइंटिस्ट भी मानते हैं, तो कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो या में भगवान कहाँ, ये तो बहका के चले जाते हैं। जब कण कण में भगवान हो सकता है तो इतनी बड़ी मूर्ति में ना होगा, बोलो। जब कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान बताया जाता है, तो इन कणों से ही मिलके तो ये इतनी बड़ी मूर्ति बनी। तो क्या इतनी बड़ी मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता, बोलो। तो जवाब देना चाहिए, एक कण में हो सकता है तो इतनी बड़ी मूर्ति में नहीं होगा। सही बात। होगा कि नहीं होगा? कर जोरे सुर दिस पे बेनीता, द्रकट विलोकत सकल सभीता। अब देवता दिग्पाल भी आ गए, हल्ला मच गया कि भाई कैसा कति आया है, कोई विदेशी है, कैसा है, हैं? इतना बड़ा हल्ला कैसे हो गया? जो खाने वाली चीज़ थी, हैं,
और वो खुद कैसे खाने लगी? वो तो हमारा भोजन था, वो हमें कैसे भोजन बना लेगी? कौतूहल हो गया, बहुत ज़्यादा भयभीत भी हो गए, डर हो गए। कुछ तो कह रहे भैया चाहे बेशक इस जाल के अंदर है, लेकिन देखना दूर से ही। देख प्रतापन कपिमन शंका जिम आएगन मन गढ़। इतने पर भी हनुमान जी को कोई शक शंका नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो तो निडर थे, बेशक जाल के अंदर थे लेकिन डर नहीं था। जिम आएगन मन गरुण, जैसे बहुत सांपों के समूह में गरुड़ निर्डर होके जाता है, दुश्मन है ना, उसे कोई डर नहीं। ऐसे ही हनुमान जी इतने राक्षसों में बिल्कुल नहीं घबराए कि मेरा होगा क्या, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं डर है। कपय बिलोकि दसानन बियसा कहि दुर्बात, सुत सुरत कीन पुने उपजा हृदय विषाद सियावर राम जय जय राम। अब हनुमान जी को जैसे ही देखा तो वो तो कपि समझ रहे थे, तो वो पहले गाली गलों से ही पेश आया। दुर्वाद माने दुर्विवाद, यानी गाली गलों से ही पेश आया। ये नहीं पूछा कि कहाँ का है, कैसा है, इसका परिचय पूछें, यानी दुर्वाद यानी गाली गलों से ही पेश आया। देखो ये ऐसा बात है, तुमने देखा होगा छोटे झुग्गी झोंपड़ियों के लोग जब लड़ेंगे तो लाठी डंडा गाली गलों जो भी पत्थर। और किसी एक बड़े अधिकारी से कहीं लड़ाई होगी किसी पब्लिक की, तो अक्सर गाली देता हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें, न डंडा मारेगा। देखा है, वो पिट जाएगा बेशक, वो क्या मार मारता है, कलम की मार मार जाएगा। बोलो, बिल्कुल सही बात है। गाली गलौज नहीं करता, लाठी डंडा नहीं चलाता, उनकी मार है कलम की मार। ये हमारे समय में हुआ, एक लड़के ने प्रिंसिपल से ऐसे ही मारपीट भी कर दी। ठीक है, उसने उस समय कुछ नहीं कहा, शांत रूप हो गया। वो लड़का जब पुलिस से गया तो करेक्टर सर्टिफिकेट होती है, होता है। अब गुड करेक्टर की जगह बैड करेक्टर लिख दिया जाए ना, तो कितना इंटेलिजेंट चाहे राष्ट्रपति का ही लड़का कौन हो, उसकी नौकरी नहीं लग सकती दुनिया में, केवल उसे एक कागज के पीछे। तो चरित्र उसका खराब लिख दिया, वो कहीं कामयाब नहीं। चरित्र सर्टिफिकेट बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर उस पर गलत लिख दिया जाए तो उसकी नौकरी नहीं लग सकती दुनिया में, चाहे राष्ट्रपति का लड़का कौन हो। उस कागज की इतनी वैल्यू है। सही बात। तो प्रिंसिपल उसने कुछ नहीं कहा, वो लड़का भी भूल गया कि आपने कोई कुछ नहीं कहा है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जब जाने लगा तो प्रिंसिपल ने ऐसा लिख दिया, जीवन बर्बाद हो गया। समझ रहे? तो अब ये रावण को इतना बड़ा हो गया आदमी को गाली गलौज क्यों करनी चाहिए थी? और भी तो कारण हो सकते थे। पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पता पूछना चाहिए था, क्या परेशानी है ये पूछनी चाहिए थी। इंट्रोडक्शन ही खराब हो गया उसका, क्योंकि रावण तो पहली बार मिल रहा है ना हनुमान से। बोलो, सुत सुरत कीन पुन, तो बेटे तो उसका मार दिया गया, चलो गुस्सा तो था। उपजा हृदय विषाद, यानी हृदय तो खराब हो गया, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी परेशानी हो और किसी से पहली बार मिलो, इंट्रोडक्शन दुश्मन के साथ भी बढ़िया करो, ठीक है। तो चाहे केस कितना ही भारी चलो, ड्रामा कितना करने में तो बोल। आप अभी महाभारत देखा है तुमने, खूब लड़ते थे कौरव पांडव फिर भी आशीर्वाद लेने गए हैं कौरवों के यहाँ। बोलो, बिल्कुल गए कि नहीं गए? प्रणाम किया है। और दुर्योधन की माँ से भी बोलते थे, उनके पैर भी छू के आते थे, लेकिन दुर्योधन नहीं गया। गया है पांडवों के पास नहीं गया, प्रणाम करता था। लेकिन उस महाभारत में से लड़ाई में भी भीष्म पितामह के भी साथ जाते थे और उनकी माँ से भी मिलते थे, उनसे भी सबसे। तो व्यवहार ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा ये बताओ,